संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ओम भगवान और माँ भारती जो अखंड भारत में व्याप्त हैं, इनके चरणों में मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय कार्यालय सर एवं समस्त स्टाफ और यहाँ उपस्थित भैया बहन, मैं यहाँ कुछ बोलने जा रहा हूँ, अगर इसमें कोई गलती हो या त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। जैसा कि हमें बचपन से ही बताया गया है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई के बीच जो बात निष्कर्ष में आई निकल के, वही हमें पता है। इसके पीछे भी कुछ कारण है, जैसे कि बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा दशरथ मंदिर से या किसी स्थान से लौट रहे थे, तो उस समय उनकी धर्मपत्नी रास्ते से जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनके रथ का पहिया मतलब गिरने वाला था। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा और उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए अपना मतलब पूरा सब कुछ निछावर कर दिया। उसके बाद वो दोनों जब राजमहल में लौटे तो देखा गया राजा बहुत ही खुश थे और राजा ने खुश होकर उनसे कहा कि आप कोई वरदान मांग लीजिए। और उन्होंने वरदान मांगा नहीं, कहा कि समय आने पे मांगेंगे। उसके बाद कई वर्ष जो है बीत गए। इसके बाद समय आने पर जब कहा गया कि भगवान रामचंद्र का तिलक होगा, तो ये चीज़ जो है उनकी पत्नी को पता चला और उन्होंने कहा कि ऐसा होना ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वही तीनों वर जो उन्होंने कहा था मांग लिया और भगवान को वनवास हो गया। जिसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी। उसी में एक घटना घटी कि माता सीता को रावण लंका में उठा ले गया और उसी के बाद भगवान उनको लाने के लिए लंका गए और सभी राक्षसों का संहार किया और रावण का वध करके अयोध्या आए। और उसी खुशी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाया गया। तब से आज तक दीपावली मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में एक गाना लाया हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। जब राम मंदिर का डेट आया था, तो उसी पे हमारी एक जया किशोरी जी हैं जो बहुत अच्छा प्रवचन कहती हैं, उन्हीं का एक गाना है, ध्यान से सुनिए सब लोग। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो विद्यार्थी के लिए भी आवश्यक है और हम सबके लिए भी है। कुछ लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इससे किसी को कुछ समझने को मिले। लोग भले ही कहते हैं खाली हाथ आए थे, लोग भले ही कहते हैं खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है, इस देश का रेंट चुकाकर जाना है। अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। भले जेब खाली हो, भले जेब खाली हो,
जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। जो ठाने वो कर लेंगे, जो ठाने वो कर लेंगे, नहीं कर सकते तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। जिस पत्थर पर चोट नहीं पड़ता वह कभी मूर्त नहीं बनता है। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए आप एक सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है तो समझिए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। काबिल इतना बनिए कि लोग आपको रोकने के लिए साजिश करें, ना कि कोशिश करें, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है और हर बच्चा यहाँ का औलाद है। भले ही माता पिता अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर जो शिक्षा और संस्कार देने की क्षमता है वो दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं है। भूखा पेट खाली जेब, सच्ची पढ़ाई ही विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाती है। छोटे मन में बड़े सपने होते हैं, पूरा करने के इरादे कड़े होते हैं। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।